शहर के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना मोहल्ला था जिसे लोग काली बस्ती के नाम से जानते थे। यह बस्ती वर्षों से सुनसान पड़ी थी और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। बस्ती के बीचों बीच एक गली थी जिसे अंधेरी गली कहा जाता था। इस गली के बारे में कहा जाता था कि जो भी इस गली में रात के समय गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि इस गली में एक बुरी आत्मा का वास है जो वहां से गुजरने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन इन कहानियों को महज अफवाह मानने वाला एक व्यक्ति था, राहुल। राहुल एक युवा पत्रकार था और वह हमेशा ऐसे रहस्यमय किस्सों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहता था। राहुल ने अंधेरी गली के बारे में सुनकर इसे एक कहानी समझा और उसने तय किया कि वह इस गली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसकी योजना थी कि वह रात के समय उस गली में जाएगा और वहां से रिपोर्ट बनाएगा। उसके दोस्तों ने उसे इस खतरनाक कदम से रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ काली बस्ती की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि बस्ती के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपने कदमों को धीमा किया और अंधेरी गली की ओर बढ़ने लगा। गली के पास पहुंचते ही राहुल ने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक है। गली के दोनों ओर पुराने जर्जर मकान खड़े थे जिनकी खिड़कियां टूट चुकी थीं और दीवारों पर सीलन लगी हुई थी। जैसे ही राहुल ने गली में कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। राहुल ने जैसे ही गली के बीचों बीच कदम रखा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी गलतफहमी मानकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही एहसास हुआ, मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। इस बार उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन अब भी वहां कोई नहीं था। राहुल का दिल अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही वह गली के अंत तक पहुंचने वाला था, अचानक से हवा में एक तेज चीख गूंज उठी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह चीख कहां से आई। अचानक उसे एक मकान की खिड़की से हल्की रोशनी दिखी। वह मकान बाकी मकानों से अलग दिख रहा था, मानो वहां कोई रह रहा हो। राहुल ने उस मकान के अंदर झांकने का फैसला किया। जैसे ही उसने खिड़की के पास पहुंचकर अंदर झांका, उसके होश उड़ गए। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा सफेद और झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वह सीधे राहुल की ओर देख रही थी। राहुल को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह औरत धीरे धीरे खिड़की के पास आ रही थी। उसने अपनी कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? लेकिन राहुल के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। वह औरत अब खिड़की के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। उसने अपनी हाथों से खिड़की की सलाखों को पकड़ा और धीरे धीरे अपना चेहरा बाहर निकाला। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ काले हो चुके थे। उसने राहुल को घूरते हुए कहा, तुमने गलती की है यहां आने की। अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। यह सुनते ही राहुल ने जोर से चिल्लाया और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। वह वहां फंस चुका था। उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल के चेहरे को छूने लगी। जैसे ही उसका हाथ राहुल के चेहरे से लगा, राहुल को लगा कि उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह बेहोश हो गया। सुबह जब शहर जागा, तो काली बस्ती में लोगों ने देखा कि अंधेरी गली के अंत में एक युवक बेसुध पड़ा हुआ है।
उन्होंने उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब राहुल को होश आया तो उसने देखा कि वह अब बोलने की स्थिति में नहीं था। उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और उसकी आंखों में गहरा खौफ था। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं मिली। लेकिन राहुल अब कभी भी उस रात की घटना को भूल नहीं पाया। वह सिर्फ इशारों में लोगों को बताने की कोशिश करता कि अंधेरी गली में न जाएं, वहां कुछ ऐसा है जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। उसके बाद कोई भी उस गली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंधेरी गली का नाम अब और भी डरावना हो गया था और लोग उसे शापित गली के नाम से जानने लगे। राहुल की कहानी अब उस गली की खौफनाक कहानियों में से एक बन गई थी, जो लोग आपस में फुसफुसाते हुए सुनाते थे।